बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। समुद्री तूफान ताउते की शिद्दत बरकरार है। तूफान कराची से जनूबी मशरकी में 1210 किलोमीटर दूर है। तूफान के बायस कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल, जबकि दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। इस हवाले से आपको बताएं कि समुद्री तूफान ताउते की शिद्दत बरकरार है। तूफान है वो कराची से जनूब मशरकी में 1210 किलोमीटर दूर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से समीन नवाज, उनसे मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। समीन नवाज, इस हवाले से डिटेल्स दीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस तूफान की? जो अब तक की डिटेल्स आ सकी हैं, जो अपडेट्स हैं इस तूफान ताउते के हवाले से, हुई कि कराची से जनूब मशरक में ये इस वक्त 1210 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो अब भी भारत के शहर गुजरात की जानिब है। और एक बड़ा खदशा इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 6 रियासतें जो है वो भारत की इस तूफान से मुतासर होंगी। इस वक्त कराची को महफूज करार दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तब्दील हो चुकी है। लेकिन इस तूफान के असरात कराची में बहुत बुरी तरह से हमें नजर आ रहे हैं। कराची वालों को इस तूफान की वजह से शदीद गर्मी झेलना पड़ रही है और हीट वेव का सा समा है। इस वक्त भी दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा चुका है। सूरत हाल आज ही नहीं बल्कि मजीद 2 रोज़ तक इसी तरह बरकरार रहेगी। आज मजीद गर्द आलूद हवाओं का इजाफा हो चुका है। ये गर्म गर्द आलूद हवाएं हैं जो लू की सी शक्ल में कराची के शहरी जो है वो फेस कर रहे हैं इस तूफान की वजह से। और जब तूफान का 2 रोज़ बाद जब कहा जा रहा है कि ये भारतीय शहर गुजरात के साहिल से टकरा जाएगा, तो फिर कराची की समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी, क्योंकि इसका जोर थोड़ा सा कम हो चुका होगा। जो इस वक्त समंदर में हवा का कम दबाव है, जिसकी वजह से समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। जब समंदरी हवाएं मुअत्तल होंगी तो शहर में दर्जा हरारत थोड़ा मामूल पर आ सकेगा, जो इस वक्त 40 से 42 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब भी खासा हद तक कम हो चुका है। हवा में इस वक्त नमी का तनासुब 15% रिकॉर्ड किया जा रहा है और गर्मी की ये शिद्दत मजीद 2 रोज तक शहरियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना है। लेकिन साहिली पट्टी कराची की बिल्कुल महफूज है। इस तूफान के असरात या इस तूफान के कराची के साहिलों से टकराने के इम्कानात कम है, लेकिन माहिगीरों को हिदायत जरूर जारी कर दी गई हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से कि कश्तियों को पानी में ना लेकर जाया जाए, ताकि किसी मुमकिन खतरे से महफूज रह सके और किसी बड़े हादसे से भी बचा जा सके। समीन नवाज, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि गजा में अल जजीरा और AP के दफ्तर पर इसराइली हमले से पहले की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। सहाफ़ी हमले के खतरात भांप कर सामान इकट्ठा करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मनाजिर इस हमले से कुछ देर कबल के हैं, जब ये भांप लिया गया था कि हमला किया जा सकता है और सहाफ़ी अपना सामान बांध कर वहाँ से निकल रहे थे। गजा में अल जजीरा और AP के दफातर पर इसराइली हमले से पहले की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जो कि आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सहाफ़ी हमले के खतरात भांप कर सामान इकट्ठा करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ करने की तड़प, लेकिन कुछ ना कर पाने की खलिश। गजा में 10 साला रोती हुई बच्ची ने दिल मगमून कर दिया। आशियानों को मलबे का ढेर बना देखकर लड़की की हिचकियां बंद गईं। I'm always sick. I'm always I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मामला तय पा गए हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान देरीना तनाज़ात का हल और उस पर इतफाक हो चुका है। जल्द इजाफी बिजली की फराहमी और अदायगी के तरीक़ेकार, साथ ही साथ सब्सिडी का मामला हल होगा। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक जल्द नए मुआहदे पर दस्तखत करेंगे।
असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सईदा तहनीत बुखारी को खातीन से नारवा सलूक महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर पंजाब हुकूमत ने नोटिस लेकर OST बना दिया। सईदा तहनीत बुखारी को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। बंदे में हो ना, बंदे में चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। खाने खाने को तैयार है, लेकिन ये नहीं बताने को तैयार है दूसरे का डब्बा चला बंदा डूब के मर जाए। इतनी बच्ची सड़क पर खड़े होकर कराने थे। शहरियों पर रोब झाड़ने वाली ये हैं नारोवाल के असिस्टेंट कमिश्नर तहनीत बुखारी। नारोवाल की 2 गरीब खातीन ने ईद से 1 रोज कबल बाजार से जूती क्या खरीदी। AC साहिबा SOPs की आड़ में पीछे पहुंच गई। शर्म नहीं आ रही रमजान में झूठ बोलना है, शर्म नहीं आती। बंदे में हो ना, बंदे में चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तहनीत बुखारी ने दोनों खातीन की सादगी और गुर्बत पर सारी अफसरी झाड़ दी, खूब शर्म दिलाई। गरीब और सहमी खातीन सरकारी अफसर के सामने खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त करती रही। आपको भी और आपकी जैसी खालियों को चुटकी बाजार में बंदा डूब के मर जाए। इतनी बच्ची सड़क पर खड़े होकर कराने थे। शॉपिंग आपकी बहुत AC के नामुनासिब रवैये की वीडियो वायरल हुई तो पंजाब हुकूमत ने ओहदे से हटाकर OST बना दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि दिल के मरीजों का खास अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेड्स की शदीद किल्लत है। मरीजों का इलाज बेड्स की बजाय व्हील चेयर्स पर होने लगा है, जबकि दूसरी जानिब MS, DMS और डॉक्टर्स गायब हैं। मरीजों को नर्सेज और वार्ड बॉयज़ के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है और सूरत हाल जो है वो बहुत ही तशवीशनाक है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं अजमत ऐवान। अजमत ऐवान, जब मरीजों को नर्सेज और वार्ड बॉयज़ के हवाले कर दिया जाएगा तो फिर मरीजों का क्या पुरसाने हाल होगा? जी बिल्कुल, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं फुटेज पर कि बेड की तो किल्लत है ही है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बायस जो मरीज हैं उनका इलाज जो है वो व्हील चेयर्स पर हो रहा है और जो मरीज हैं वो जिलो ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि ना तो MS ना DMS और ना ही कोई डॉक्टर का अमला मौजूद है। जबकि जो सेक्रेटरी हेल्थ नबील अवान थे, उन्होंने जितने भी सरकारी अस्पताल के सरबराहान थे उनकी ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी गई थी, लेकिन जब आज हम खुद मौके पर पहुंचे हैं तो जो MS पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी के जो दफ्तर है उसके बाहर ताले लगे हुए थे। DMS के ऑफिस भी हम बैठे हैं, वहां पर भी कोई मौजूद नहीं था। जबकि पूरे जो 4 वार्ड PIC पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी का उसमें सिर्फ 1 डॉक्टर मौजूद था, इसके अलावा कोई भी डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं। तो जितने भी मरीज हैं वो नर्सेज और जो वार्ड बॉय है उनके रहमो करम पर छोड़ दिए गए थे। अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की बात करें तो मुल्क में कोरोना मजीद 76 अफराद की जान ले गया है। 24 घंटों में 2379 नए केसेस भी सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.82% रही। पाकिस्तान में कोरोना शहरियों के असाब पर सवार, वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 30,402 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,379 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 76 हलाकतें भी हुई। मुल्क में अब तक कोरोना से 19,543 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। दूसरी जानिब 7,88,768 अफराद कोरोना से छुटकारा पा चुके हैं। कोरोना के बायस ज्यादा अमवात पंजाब में रिकॉर्ड हुई, जहाँ ये तादाद 9,367 तक जा पहुंची है। मुस्बत केसेस में भी पंजाब सबसे आगे रहा। मुस्बत केसेस की तादाद 3,25,000 से बढ़ गई है। मुल्तान में 73, लाहौर में 56 और पिशावर में 39% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर चुके हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। और अगर लाहौर में कोरोना की सूरत हाल की बात करें तो लाहौर में कोरोना की सूरत हाल खौफनाक है। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23.5% तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 670 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर 70% तक भर चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल में 32 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 31 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है और लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23.5% तक पहुंच चुकी है। बताएं कि ईद की छुट्टियां खत्म और साथ ही लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई है। कल से तमाम कारोबारी मराकज़ और दफातर भी SOPs के साथ खुल जाएंगे। तमाम मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। इतवार के रोज मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल विर्क से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर की तातीलात जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और साथ ही लॉकडाउन में नरमी भी कर दी गई है। और आज क्योंकि संडे का दिन है, इतवार का दिन है, इस वजह से तमाम कारोबारी मराकज़ हैं वो ज़्यादातर बंद हैं। लेकिन कल से जो है वो ज़िंदगी मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 50% सवारियाँ बिठाने की जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को जो है वो इजाज़त होगी। इसके साथ साथ जो तमाम कारोबारी मराकज़ हैं, तमाम दुकानें हैं,
वो सुबह से लेकर रात 8 बजे तक उनको जो है अलाउ किया गया है और वो अपना काम जो है कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जो ऑफिसेज हैं उसको भी 50% अमले के साथ जो है वो इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स हैं इनडोर और आउटडोर डाइनिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होगी। इसके अलावा जो टेक अवे जो है वो 24/7 जो है उसको इजाज़त दी गई है और ये जो नोटिफिकेशन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया गया है ये जो है 17 से 19 मई तक नाफिज रहेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। एबटाबाद में 8 रोज बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। सयाहती पाबंदियां बरकरार होने से वादी गलियात सयाहों से महरूम है। चंद फैमिलीज नाकाबंदियों के बावजूद गलियात पहुंचने में कामयाब हो गईं। गलियात में ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खुशगवार है। मजीद जानते हैं जुबैर ऐवान से। जी जुबैर। 8 रोज़ के लॉकडाउन के बाद इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो पिया है वो चल चुका है, मगर जो सियाती पाबंदियां हैं वो बरकरार हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम गलियात में और गलियात की जो वादी है वो इस वक्त स्याहों से महरूम है। 6 मकामात पर इस वक्त पुलिस की जानब से जो है वो नाकियाबंदियाँ कर रखी हैं। पुलिस ने स्याहों को जो है गलियात में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, मगर इसके बावजूद हमने देखा कि चंद एक स्याह जो हैं वो गलियात में जो है वो मौजूद हैं और स्याहों को मुकम्मल तौर पर जो है वो रोका जा रहा है। उनकी जो है वो नहीं दाखिल होने दिया जा रहा यहाँ पर जो है सैर व तफरी के लिए। अगर वादी गलियात की बात की जाए तो वादी गलियात में इस वक्त मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। आसमान पर जो है वो बादल छाए हुए हैं, जबकि ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आबाई इलाकों में ईद मनाने के बाद शहरियों की काम पर वापसी शुरू हो गई है। आज 8 ट्रेनें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से रावलपिंडी पहुंच रही हैं। मजीद जानते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान। आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है और कल से तमाम सरकारी कारोबारी और तजारती मराकज़ खुल जाएंगे और NCOC ने गुज़श्ता रोज़ तमाम इंटरसिटी और बैन सूबाई ट्रैफिक को खोलने की, ट्रांसपोर्ट को खोलने की इजाज़त दी थी। और इस वक्त जो परदेसी हैं जो अपने अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए गए थे उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम बस अड्डों पर रश दिखाई दे रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने के बाद पहुंच रही है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि खासा रश देखने में आ रहा है। रावलपिंडी से आज मजमूई तौर पर 8 ट्रेनें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुंची हैं, जिसमें कराची, फैसलाबाद, सरगोदा, पेशावर और लाहौर से आने वाली ट्रेनें यहाँ पहुँच रही हैं, जिसमें मुसाफिरों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने के बाद वापस रावलपिंडी पहुँच रही है। और इसी तरह जो लोग रावलपिंडी में ईद मनाने के लिए आए थे वो भी कराची के लिए आज रवाना हो रहे हैं और मजमूई तौर पर 8 ट्रेनें आज रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से मुख्तलिफ शहरों में रवाना होंगी। और आज बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मॉडल बाजार खुल गए, लेकिन अशिया की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है और किन मुश्किलात का सामना है ये जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान बताइएगा। शहर भर के मॉडल बाज़ार जो हैं वो ईद के बाद खोल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अशिया ज़रूरिया जो है उसकी सप्लाई अब भी मुतासिर दिखाई देती है। चंद एक स्टॉल पर जो है वो बची खुची सब्जियाँ मौजूद हैं जिनको ख़रीदने के लिए शहरी जो हैं वो मजबूर दिखाई देते हैं। चंद एक स्टॉल्स पर सब्जियाँ मौजूद हैं जबकि दीगर जो हैं वो खाली दिखाई देते हैं। जो मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये कहना है कि स्टॉल होल्डर्स को कॉल्स कर करके जो है वो बाज़ार में बुलाया गया। सप्लाई यकीनी इस वजह से नहीं बनाई गई क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिनों से जो ईद की छुट्टियां हैं वो आ रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो मुतासिर हुई। जबकि मॉडल बाज़ारों में चिकन जो है वो भी अभी दस्तयाब नहीं है और अगर चिकन की बात की जाए तो आम मार्केट में इसकी कीमत में मुसलसल गिरने का इजाफा जो है वो जारी है। 430 रुपये ईद पर जो फ़ी किलो चिकन है वो फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि अब ये कम होकर 415 रुपये फ़ी किलो पर आ चुका है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो इसमें आलू 45 रुपये, प्याज 18 रुपये, टमाटर 25 रुपये, घिया तोरी 38 रुपये, लहसुन 115, अदरक 310, करेले 42, लीमू 260, अरवी 140, मुंगरे 120, गाजर 104, भिंडी 73, फूल गोभी 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो इसमें सेब 125 रुपये, अमरूद 120 रुपये, केला 110 रुपये दर्जन, खुबानी 125 रुपये फ़ी किलो, आम 125 रुपये फ़ी किलो, लोकाट 115 रुपये, आड़ू 130 रुपये और गर्मा 110 रुपये फ़ी किलो। जी उस्मान बहुत शुक्रिया आपका। मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन को हक मांगना महंगा पड़ गया। इंतजामिया ने 300 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने का फैसला कर लिया है। 2.5 माह से मुलाजमीन को तनख्वाह न मिली, नौकरी से बरतरफी का परवाना मिल गया
मजीद जानते हैं, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, ये क्या मामला है? देखिए, ये मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन है, जो टिकट जारी करने वाला अमला है, इनको हक मांगना महंगा पड़ गया और 300 मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट तोसी न करने का फैसला करते हुए 31 मई को इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इन मुलाजमीन की जानिब से हक मांगा गया था, मार्च और अप्रैल की तनख्वाह का मुतालबा किया गया था। 2.5 माह गुजरने के बाद इनको तनख्वाह तो ना मिली, लेकिन नौकरी से बदतरफी का परवाना जरूर इनको मिल गया। और मेट्रो बस सर्विस में टिकट जारी करने वाले अमले का इस हवाले से कहना है कि मुलाजमीन भरपूर एहतजाज करेंगे अगर तनख्वाहें और नौकरी से। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। आर्मी चीफ ने बेगम नसीम वली खान के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और ये दुआ की कि अल्लाह मरहुमा के घर वालों को सब्र अता फरमाए। ये ट्वीट अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। आर्मी चीफ ने बेगम नसीम वली खान के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की, अल्लाह मरहुमा के घर वालों को सब्र अता फरमाए। आपको बताएं कि PTI हुकूमत के 3 साल किसान खुशहाल। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक मकई के काश्तकारों के मुनाफे में 49% का इजाफा हो गया। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमती काविशों से कपास के काश्तकारों का मुनाफा 44% बढ़ गया। हरी चावल के मुनाफे में 44%, जबकि बासमती चावल के मुनाफे में 34% इजाफा हुआ। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक शोबा ज़राअत और लाइफ स्टॉक में इस्लाहात का इनकलाबी मंसूबा मुतारिफ करवा दिया गया है, जिसके समरात जल्द सामने आएंगे।